आई एम केतन प्रजापति फ्रॉम आरोही कोचिंग क्लासेस मैथ्स एक्सपर्ट्स। तो आपके सामने आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। सो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो do you know what is the meaning of linear equation and what is the meaning of the variable? First of all, what is the meaning of variable? तो वेरिएबल यानी आप नाम के ऊपर से ही बोल सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरी एंड एबल। संधि छोड़ो संस्कृत लैंग्वेज। तो वेरिएबल यानी कि वेरी हो सकता है, जो वेरी होने में एबल होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल में कौन कौन हो सकता है? तो x है, y है, a से लेकर z तक कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं। लेकिन ये चैप्टर में हम मोस्टली हम x और y का यूज़ करेंगे वेरिएबल में, x और y सिंपल। ओके, यानी कि एक इक्वेशन आपको मैं बताता हूँ 2x + 3y = 4। तो x एंड y is the variable, okay, and 2, 3 and 4 it is the variable नहीं है, constant है। okay, constant है यानी कि 2 की जगह पे मैं 5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। ये x की जगह पे 5 लिख सकता हूँ, we can assume, but 2 की जगह पे 5 ले सकते नहीं ले सकते, 3 की जगह पे 4 लिख सकते नहीं ले सकते। ओके, तो पता चल गया आपको कि वेरिएबल मीन्स क्या। तो x और y वो वेरिएबल है। ये चैप्टर में हम x y को ही मैक्सिमम लेंगे। ओके, चलो, तो वेरिएबल का आपको पता चल गया। अभी मैं डिस्कस करूंगा आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन जो है, पहले लीनियर इक्वेशन, पहले कोई भी चीज़ समझने से पहले वो जो वर्ड है वो वर्ड को थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो। मीन्स लीनियर, देखो तो लीनियर में स्टार्टिंग वर्ड जो है वो क्या है? लाइन। तो लाइन यानी कि ये जो इक्वेशन है वो लाइन का इक्वेशन है। लाइन मीन्स व्हाट? स्ट्रेट लाइन। तो चलो पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चलो, ये आपको 3 चीज़ मैंने दिया है आपके सामने। चलो बताओ इसमें से लाइन कौन सी है? आपको पता नहीं होगा, आप तो बोलोगे सर सभी लाइन है, इधर सभी लाइन है। भाई सभी लाइन नहीं है। ये जो है नीचे जो मैंने रखा है वो क्या है? रे है, रेस। ये क्या है? तो ये आपका डेस्टिनेशन है, लाइन। ये आपका लाइन है। और ये क्या है? ये तो कभी देखा ही नहीं भाई इसको। तो ये तो रावण का तीर है ना? ऐसा नहीं बच्चों, ये जो है वो लाइन सेगमेंट है। ये लाइन सेगमेंट है। तो चलो, ये लाइन सेगमेंट, लाइन और रेस का मैं इंट्रोडक्शन दूँ उसके पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। सो लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि दोनों का एक एंड होता है। इट हैज़ 2 एंड, बट लाइन में कोई एंड नहीं होता है, यानी ऐसे जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता है। इसलिए यहाँ पे रेस दिखाया है। ओके, सेम यहाँ पे भी वो जाता रहेगा। और रेस जो है वो एक ही साइड जाता है, यानी कि राम जब तीर मारता है तो रावण की ओर ही जाता है और कहीं पे नहीं जाता, रिवर्स नहीं मारेगा। ओके, तो रेस का मीनिंग होता है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। एक साइड जो है उसका एंड होता है और दूसरी साइड एंड नहीं होता है, अनस्टॉपेबल होता है। ओके, चलो, तो ये आपको पता चल गया लाइन सेगमेंट। तो हमें पढ़ना है ये लाइन के बारे में। कैसा लगा एक्शन? नहीं अच्छा लगा ना? चलो कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगा तो साउथ का मूवी देख लो, आपको एक्शन मूवी देखने को मिलेगा। तो लाइन आप समझ गए। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, यानी कि इसको मैथमेटिकल भाषा में हम कैसे बोलेंगे? ग्राफ की भाषा में हमने बोला कि ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा। देखो स्ट्रेट लाइन, इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे, इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे, इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे। तो स्ट्रेट लाइन किसको नहीं बोलेंगे? यानी इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे। ओके, चलो अभी बहुत मैंने बकवास किया, लवारा किया, अभी आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर इक्वेशन कैसा होगा? लाइन का इक्वेशन मैथमेटिकल की लैंग्वेज में कैसे होगा? तो वो होगा ax + by + c = 0। तो ये x और y क्या है? व्हाट इज़ द x एंड y? तो आपको पता है ये x और y जो है वो वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अच्छे से एकदम फर्स्ट क्लास, x एंड y इज़ अ वेरिएबल। एंड a b और c क्या है? d है ना? e है। ABCD चालू नहीं करना बेटा। A B और C जो है वो रियल नंबर है, वो रियल नंबर है। अभी आप लोगों को दिमाग में आ गई रियल नंबर क्या है भाई,
है ना, हर बार कोई ना कुछ कोई नया नया हीरो आ जाता है, पता भी नहीं चलता। तो रियल नंबर यानी क्या, जो नंबर कोई नंबर है, यानी कि 1/2 है, 3 है, 4 है, 5 है, √3 है, ऐसा रियल नंबर यानी कि √3 भी हो सकता है, रूट वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, 1/2, 3/4, कोई भी नंबर, माइनस वाली वैल्यू, ओके, 2, 3, 4, कुछ भी, 0.5, कोई भी हो सकता है इसमें, ओके, रियल नंबर में कोई भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे कोई भी ए, बी और सी की जगह पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ओके। तो ए, बी और सी इज़ अ रियल नंबर एंड एक्स एंड वाई इज़ अ वेरिएबल, ओके। सो आगे, तो मैंने आपको ये चैप्टर का जो मीनिंग है पहले मैंने समझा दिया आपको, वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अभी आपको दिमाग में ये आ रहा है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर, ओके, इज इट यूजेबल इन आवर रियल लाइफ। चलो तो उसका भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, आपको ये जो चैप्टर है ना, उसका यूज़ जो है वो एक्सरसाइज 3.1 में, पहले ही चैप्टर में आपको बता दिया जाएगा एक्सरसाइज 3.1 में कि इसका यूज़ क्या है, ओके। तो तब आपको डिटेल में पता चलेगा, लेकिन इसका रियल ये जो है गवर्नमेंट एग्जाम में भी इसका यूज़ होता है ये चैप्टर का। यानी कि समझ लो कि आपने 2 एप्पल लिए और 2 मैंगोज़ लिए, ओके, टोटल वो 100 रुपीज़ में हुआ। तो अगर आपको जानना हो कि एप्पल कितने का लिया और मैंगोज़ कितने का लिया, तो ये सब आपको ये इक्वेशन अगर करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो यानी कि बहुत बड़े बड़े हिसाब जो है वो ये मेथड से हम कर सकते हैं, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 की ओर। ओके, एक्सरसाइज, चैप्टर का नाम दिमाग में फिक्स कर देना। चलो एक्सरसाइज 3.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा, वर्ड प्रॉब्लम है जो आपको कभी नहीं आता है, वही मैं आपको कराऊंगा। तो अगर आपको एक्सरसाइज 3.1 पढ़ना है तो प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक, ऐसा पिक्चर देखने नहीं बैठे, प्लीज़ आप अपने टेक्स्ट बुक निकालो। उतना तो आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैं लिखने जाऊँगा तो जगह नहीं मिलेगी आपको एक्सप्लेनेशन के लिए। तो लिखा है इसमें, देखो, वर्ड प्रॉब्लम आने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी ज़रूरी है, ओके। तो आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब नाम है, टेल हिज डॉटर 7 ईयर अगो। अब एगो का मीनिंग क्या है, यानी कि पहले 7 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी, माइनस में होगी ना, नहीं बच्चों, आपकी उम्र आपको पता है, मेरे को क्या पता, ओके। तो एगो का मीनिंग क्या है, पहले। तो 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी कि आफ्ताब है ना उसकी डॉटर को बोल रहा है, आफ्ताब जो है उसकी डॉटर को बोल रहा है, आफ्ताब जो है डॉटर को बोल रहा है कि तेरी जो उम्र है ना, तेरी उम्र को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तब मेरे जितनी उम्र होगी, ओके। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले तो यहाँ पे हम दोनों की एज को एज्यूम करते हैं। आफ्ताब एज इज x, ओके, एंड द एज ऑफ डॉटर इज y, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 ईयर अगो, सबसे पहला स्टेप रहेगा 7 ईयर अगो। तो 7 ईयर अगो इसकी एज क्या होगी, यानी समझ लो कि मैंने आपको पूछा अगर आपकी अभी उम्र 15 है तो मैं आपको पूछूंगा कि 5 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, 10 होगी। अगर आपकी उम्र, यानी आपने क्या किया, 15 में से 5 माइनस किया यानी कि 10 मिला, तो 2 साल पहले आपकी उम्र क्या होगी, तो आप क्या करोगे, 15 में से 2 को माइनस करोगे यानी 13 आएगा। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा है कि यहाँ पे अभी की जो उम्र है आफ्ताब की, प्रेजेंट एज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज जो है वो x है, तो 7 साल पहले उसकी एज क्या होगी, x माइनस 7। तो आफ्ताब एज इज x माइनस 7, तो उसकी बच्चे की उम्र भी क्या होगी,
y माइनस 7, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ डॉटर्स एज, ओके, y माइनस 7, ओके। अभी क्या बोल रहा है, आफ्ताब ऐसा बोल रहा है उसकी डॉटर को कि 7 साल पहले तेरी उम्र को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तब मेरी उम्र होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आफ्ताब की जो उम्र है, आफ्ताब की उम्र में a लिख रहा हूँ और यहाँ पे डॉटर की उम्र d लिख रहा हूँ, बराबर। आफ्ताब की जो उम्र है वो डॉटर की उम्र से 7 टाइम्स ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ आफ्ताब क्या है अपना x माइनस 7, यहाँ पर लिख दो x माइनस 7 और d यानी कि 7 ब्रैकेट y माइनस 7। तो ये अपना इक्वेशन मिला। अभी इसको मैं सॉल्व करूँगा तो x माइनस 7 ऐसे ही रहेगा इधर, इक्वल टू ये 7 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा 7y माइनस 7 7 ज़ा 49। आपको पता चला है ना, अगर कोई बाहर खड़ा होगा, अगर कोई बाहर खड़ा होगा तो वो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। तो अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 7 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7y, ये 7y जो है वो लेफ़्ट साइड आया, 7y के पास क्या है, प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर। तो x माइनस 7y और ये 7 जो है वो इधर जाएगा। तो 49 के पास माइनस है। देखो सब लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि 49 के आगे माइनस है ना तो उसको भूल जाते हैं, गायब कर देते उसको, प्लीज़ ऐसा मत करना। तो माइनस 49 आएगा और ये 7 राइट साइड जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, ओके। सो x माइनस 7y इक्वल टू, दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा क्योंकि बिग जो साइन है वो बड़ी है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 42, बराबर। तो ये अपने को इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन। अभी दूसरा कुछ मांगा है आपके पास। अभी ऐसा बोल रहे हैं कि 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि 3 साल के बाद, आई शैल बी, शैल यानी क्या होता है, वो सेल स्टार्ट नहीं होता है गाड़ी में, शैल यानी कि वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू विल बी, यानी कि अभी ये 3 साल के बाद की बात कर रहे हैं, उसके पापा उसके भविष्य और पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहे कि तेरी उम्र क्या है। चलो कोई बात नहीं, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है। चलो तो 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्ताब की जो उम्र होगी वो x प्लस 3 होगी और उसकी बच्ची की उम्र यानी डॉटर की एज होगी y प्लस 3। अभी क्या बोल रहा है कि a जो है वो d की उम्र, a और d की उम्र में 3 गुना का डिफरेंस है, यानी कि a इक्वल टू 3 इंटू डी। डॉटर की उम्र को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसके पापा की उम्र की होगी ना। बेटा पापा को मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो डॉटर बड़ी हो जाएगी। याद रखो डॉटर को ही मल्टीप्लाई करना है, ऐसा जनरल लॉजिक लगाना है आपको, ओके। ये सेंस है। चलो तो यहाँ पे अपने आफ्ताब की क्या बात की, हमने आफ्ताब की बात की x प्लस 3 और डॉटर की बात की y प्लस 3। अभी यहाँ पे 3 है तो 3 जाएगा अंदर और पिएगा चाय, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 6 होगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना बेटा, 3 3 जा 33 होता है। अरे ऐसा नहीं, 3 3 जा 9 होता है। अभी आप सोचो दिमाग में, ये 3y कहाँ जाएगा, आपके घर जाएगा? नहीं बेटा, वो जाएगा लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू ये 3 जाएगा राइट साइड, तो 9 माइनस 3 होगा। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन इक्वेशन अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को बैक जाके फिर से प्ले करो, क्योंकि मैं दूसरी बार समझाऊंगा तो आप पक जाओगे। तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, 9 में से 3 जाएगा तो 6 आएगा, सॉरी। तो ये होगा दूसरा इक्वेशन। चलो यानी कि ये आप अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख देना, ओके। और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है आपको। ये मैंने आपको a और d लिखा है, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है आफ्ताब और डॉटर, ओके। चलो तो अभी यहाँ पे कुछ ऐसा भी बोला है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अभी आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है भगवान, ग्राफ। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं सिर्फ ये 2 इक्वेशन को उठा लेता हूँ। चलो तो 2 इक्वेशन को कैसे
मैंने मिटा दिया। इक्वेशन पहले लिख देता हूँ क्या है। x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा x माइनस 3y इक्वल टू 6 बराबर। देखा अभी आप लोगों को अभी थोड़ा ऊपर से पता चला होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। हमने जो प्रेजेंट एज थी ना वो फाइंड करना है। यानी उसके पापा ने ना किसी को क्वेश्चन पूछा कि मेरी उम्र है ना बच्ची से उम्र 7 साल पहले इतनी थी और 3 साल के बाद इतनी है, तो जो बता मुझे कि प्रेजेंट एज क्या होगी, चल बता। ऐसा उसके पापा ऐसा बोल रहे, यानी कि हमें एक्स और वाई फाइंड करना है। तो एक्स क्या है आफ्टर आपकी एज पता चल जाएगी, वाई यानी कि उसकी बच्चे की एज पता चल जाएगी। पता चला ना कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ओके, तो इसको हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमें पूरे चैप्टर में यही करना है। ओके, लेकिन फर्स्ट में तो सिर्फ अभी ग्राफ ही ड्रॉ करना है, तो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखाता हूँ। पहले तो इसको बोलेंगे वाई एक्स एक्सिस। हाँ बोलो हाँ। अरे इसको एक्स एक्सिस नहीं बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। याद रखना। देखो बहुत सारे लोग ये रेस बताना भूल जाते हैं। ओके, तो ऐसे रेस दिखाना है। यहाँ पे जो ये होगा वो x होगा और ये होगा वो y होगा। तो ये क्या होगा y डैश और ये क्या होगा x डैश। तो ये सेंटर क्या है, आपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत बार पढ़ा होगा, इसको बोलेंगे ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओके, तो ये जो यहाँ पे 0 0 हम लिख सकते हैं। ओके, अभी 0 के राइट साइड क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ऐसा यहाँ पे नेगेटिव आएगा, -1 -2 -3 ऐसा। यहाँ पे आएगा 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3। लेकिन मैं अभी से नहीं लिखूँगा आपको। मैं पहले इसमें ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर से पहले मैं देखूँगा और मुझे किसकी ज़रूरत है वो मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे पहले ये इक्वेशन बनाते, कोई भी एक इक्वेशन को उठाते। चलो ये थोड़ा टफ लग रहा है तो पहले मैं इजी वाला ले रहा हूँ। x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो x माइनस 3y इक्वल टू 6 का इक्वेशन बना रहा हूँ। यानी तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स बनाना है। आपको एक बॉक्स बनाना है, उसमें ऐसे 3 ब्लॉक बना रहे हैं। यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है। अभी इसका क्या करना है, यहाँ पे नंबर लिखना है जो आपके मन में आए हो। चलो मेरे को मन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 है, तो मैं ट्राई करूँगा कि चलो पहले मैं x की जगह पे 0 ले रहा हूँ। तो क्या होगा, x की जगह पे 0 लेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखो x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो x की जगह पे 0 लिखेंगे, लिखा -3y इक्वल टू 6। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है बेटा, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -3y इक्वल टू 6। तो 3 जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे जो 3 है, 3 जो है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। देखो आपको ये समझा देता हूँ मैं एक बार। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा। यानी कि x इक्वल टू 3 माइनस 5 होगा, x इक्वल टू -2। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होगा, एक मिनट इसको दूसरा लिख रहा हूँ, x माइनस 5 इक्वल टू 3 होगा। यहाँ पे माइनस है, मैंने यहाँ पे प्लस लिया है, यहाँ पे माइनस लिया है। तो क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 3 + 5 होगा, यानी कि x इक्वल टू 8 होगा। लेकिन अगर ऐसा ही कुछ होगा, यानी कि बीच में मल्टीप्लाई होगा, x 5 इक्वल टू 3 होगा, तो ये डिवाइड में जाएगा। प्लीज़ देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि x इक्वल टू 3/5 होगा। ओके, लेकिन अभी ऐसा हर बार आप छोटे बच्चे नहीं हो कि हर बार ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन दे। कई बार ऐसे भी दिया होता है आपको कि 5x, तो आपको खुद समझ जाना है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो वो जाएगा नीचे। लेकिन अगर यहाँ पे शायद आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो चश्मा पहन लो प्लीज़। यहाँ पे क्या दिया है, नीचे 5 दिया है, डिवाइड में है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। देखो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया, तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा। उसमें क्या नहीं समझ में आया, x इक्वल टू 5 × 3। 5 देखो अभी यहाँ पे ना आप लोग प्लीज़ ऐसे मत लिखना, नहीं तो मुझे लगेगा 53 लिखा, और अब जो पेपर चेकर है ना वो आपको 53 समझ के आपको 6 करके बाउंड्री के बाहर। तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई रखना है। अगर मल्टीप्लाई नहीं रखना है तो आपको ऐसे ब्रैकेट रखना है बच्चों। ओके, तो 5 3 × 10, हाँ बोलो
हाँ बोलो, हाँ x इक्वल टू 15। तो मैंने आपको ये 4 कंडीशन समझाई, वो 4 कंडीशन अपने नोट डाउन कर दो। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, अभी सुनो, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो कोई बात नहीं, माइनस को भी साथ में लेके जाओ ना भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। ओके चलो, तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी आपको ये आएगा। तो मेरे ख्याल से आप बोल सकते हो कि ये -3 जो है वो कहाँ जाएगा। आप समझ गए होगे सर क्यों पका रहे हो, सर मुझे आ गया। तो y इज इक्वल टू 6/-3 होगा। अभी कट तो करना आना चाहिए आपको, है ना, तो उसका हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6, यानी y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और समझ में आ गया तो बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और आपको बहुत समझ में आया तो प्लीज़ अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए। तो ये अपने को मिल गया y -2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -2। चलो अभी मैं यहाँ पे इसको रफ करूँगा, क्यों, अरे लिखना पड़ेगा ना दूसरा आगे। चलो अभी रफ करता हूँ, आप ऐसा मत करना समझ के फिर रफ कर दिया, अरे चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं अभी दूसरा ही, ये ग्राफ को बाद में ड्रॉ करते पहले तो ये समझना पड़ेगा ना भाई, गाड़ी चलाने से पहले पेट्रोल तो भरना पड़ेगा ना। चलो तो पेट्रोल भरते हैं, यहाँ पे 2-4 ब्रैकेट ये ब्लॉक बाकी है। चलो तो मैं यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू लूँ, तो देखो x की ऐसी वैल्यू आप चॉइस करो कि यहाँ पे जाए ना, तब जब माइनस हो तब वो 3 से डिवाइड हो, ऐसा कुछ चॉइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x की जगह पे मैं अगर समझ लो कि मैं यहाँ पे 3 एज्यूम करूँगा, तो क्या होगा, 3 इधर जाएगा तो 6 - 3 हो जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा। हाँ चलो बढ़िया, एकदम जोरदार। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x इक्वल टू 3, बराबर। तो यहाँ पे पहले तो इक्वेशन लिख दो, कंजूसाई मत करो प्लीज़। यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे 3 -3y इक्वल टू 6। ओके, अभी 3 जाएगा उस साइड, नहीं उस साइड नहीं, लेफ्ट साइड जाएगा, है ना। हाँ बोलो ना बेटा, राइट साइड जाएगा। अभी ऐसा मत करना कि आपका लेफ्ट मेरा राइट, आपका लेफ्ट मेरा राइट, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। 6 - 3, ओके, अभी दोनों को माइनस करो तो 3y इक्वल टू 6 - 3 यानी 3। अभी बोलो -3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। नहीं समझे भगवान, भगवान इतनी साउथ स्टाइल में पढ़ाया फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, नहीं समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, आई एम सो सॉरी। अब ये 3 कट हो जाएगा, बोलो 0 हो गया। हाँ बोलो, हाँ बोलो बच्चों। ना बेटा, ये 3 कट होगा, 3 1 3, 3 1 3। टीचर की याद है ना फर्स्ट स्टैंडर्ड के, तो -1 आएगा। देखो बहुत सारे लोग माइनस को भूल जाते हैं, ऐसा मत करना बच्चों। तो ये हो गया -1। हाय हाय, कोई ऐसा भी नहीं बोल रहा सर पानी पी लो। चलो कोई बात नहीं, नहीं पीना है मुझे आपका पानी, छोड़ो, पैसा भी मांगो फिर। चलो अभी थर्ड मुझे समझना है। यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे क्या लेंगे आप खुद सोचो, मुझे क्यों हर बार। तो यहाँ पे x की जगह पे मैं अगर -3 रखूँ तो मेरा काम हो जाएगा। देखो -3 रखूँ तो देखो -3 रखूँगा तो -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि 6 + 3 9 हो जाएगा। अरे भगवान भगवान, ये हो जाएगा -3। तो इक्वेशन लिखो ना यार, क्यों कंजूसाई। तो x इज इक्वल टू -3y इक्वल टू 6, तो -3 इधर जाएगा, -3y। माइनस का मैंने रूल आपको बताया, अगर वो राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6 + 3, तो 6 + 3 आपको नहीं आएगा, मुझे ही बताना पड़ेगा। 6 + 3 9 होगा, और y इज इक्वल टू -3 जो है वो नीचे जाएगा, यानी 9 डिवाइड बाई -3। अब इसको कॉपी करेंगे, 3 3 9, सो y इज इक्वल टू -3। हे भगवान, ये तो दोनों सेम आए, तो मेले में बिछड़े हुए 2 ब्रदर, सिस्टर भी हो सकती है। चलो, तो यहाँ पे मुझे 3 ब्लॉक मिल गए। अभी बस उसको क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पे, चलो
नहीं आया, कुछ वर्ड भूल गया मैं, इसलिए एक्टिंग कर दी बस, और कुछ नहीं है। अभी आप लोगों ने जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखा था ना 1 2 3, वो मैं लिखूँगा इस साइड। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखना अभी मैं आपके सामने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करूँगा, स्ट्रेट लाइन लाऊंगा इसमें। अभी आपने शायद 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड में सीखा होगा माइनस वाला नंबर, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 12 13 14 15 16 17, माइनस तो बोला ही नहीं, माइनस आएगा बच्चों। तो यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। चलो अभी यहाँ पे ऐसे थोड़ा डॉटेड कर दो, थोड़ा मज़ा आए, और कुछ नहीं। ग्राफ बुक में तो होगा ही चीज़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बेचारा रह गया। चलो इसको थोड़ा जगह दे देते हैं, फिर बोलेगा मोदी जी ने जगह नहीं दिया, खाने को पानी दिया, है ना, खाने को पानी देते। चलो आगे। तो यहाँ पे ये जो 3 बंदे हैं ना, ये 3 कपल है, ये तीनों की शादी हो गई। देखो ये एक कपल, ये दूसरा कपल, ये तीसरा कपल। अभी ये तीनों कपल कहाँ पे रह रहे हैं ना, वो हमें देखना है। तो पहले मैं इसको ब्लॉक में लिखता हूँ ऐसे 0 -2। देखो यहाँ पे x की वैल्यू लिखी, यहाँ पे y लिखी। याद रखना ये x और y होता है। आपको दिख रहा है, जूम करता हूँ। चलो कहाँ पे जूम करूँ, ये इक्वेशन को मैं निकाल देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो 0 -2 ये फर्स्ट वाला कपल। सेकंड कपल क्या है, 3 और -1। और थर्ड कपल जो है वो -3 -3। इन दोनों की कुंडली जोरदार है, एकदम खतरनाक कुंडली है, 36 में से 36। चलो तो यहाँ पे ये जो होगा ना फर्स्ट, वो x होगा, ये दूसरा y होगा। ओके, यहाँ पे भी सेम, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू। मैं 3 बार बोला तो आपको याद रहना चाहिए। तो 0 और -2, तो x के ऊपर 0, तो x के ऊपर 0 कहाँ है, ये रहा, और y के ऊपर -2। चलो मैं ये बाद में कराता हूँ, मैं पहले ये दोनों कराता हूँ, पहले मैं ये कराता हूँ। तो यहाँ पे ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू क्या है, 3 है, और y की वैल्यू -1 है। तो यहाँ पे x के ऊपर 3, तो यहाँ पे जाके x एक्सिस ढूंढो पहले। तो x एक्सिस कहाँ पे है, ये रहा x एक्सिस पे 3 कहाँ पे, ये रहा। अरे ना यार, ये तो -3 है, ये रहा 3। तो 3 के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, 3 के ऊपर ऐसे। तरीके पोपट हो गया है यार, धीरे धीरे करना। अरे पी के आया यार ये ग्रीन, देखिए ये कंप्लीट आया। तो ऐसे ड्रॉ कर दो 3 के ऊपर। और दूसरा बोला है अपने को -1, तो -1 कहाँ पे, y के ऊपर। तो y के ऊपर जो y कौन सी एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y के ऊपर -1, ये रहा, ये तो 1 है, ये -1 है। तो ऐसे तो लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे ना, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो ऐसे कुछ होगा। ये दोनों को थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ मैं, ऐसे होगा। अभी ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे मिलेंगे बराबर, वो अपना पॉइंट होगा। ये 3 और -1, 3 और -1। ग्रीन नहीं दिख रहा है आपको, तो मैं क्या करूँ, चश्मा पहनो, मेरे को क्यों पूछ रहे हो। अभी ये होगा 3 -1। दूसरा इक्वेशन है -3 -3। अरे रे, x और y एकदम सच्चा वाला कपल है ये, x और ये y। तो x के ऊपर -3 और y के ऊपर -3। x के ऊपर -3, x कहाँ पे, ये x एक्सिस, -3 ये रहा। ओके, तो मैं लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे। भाई ऐसे तो ड्रॉ करेंगे नहीं ना भाई, ऐसे ही ड्रॉ करना है बराबर। और y के ऊपर -3, y के ऊपर -3 ये रहा y एक्सिस, और -3 ये रहता है, ऐसे ड्रॉ करूँगा। अभी दोनों एक दूसरे को कहाँ मिलेंगे, इधर मिलेंगे। तो लिख देंगे इधर क्या होगा, ये पॉइंट जो है वो होगा -3 -3। अभी है यहाँ पे 0 और -2, 0 और -2, यानी कि x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -2। तो y एक्सिस -2 कहाँ है, ये रहा
वाई पे माइनस, देखो अभी आपको एक चीज़ समझाता हूँ इसमें, एक कूल एकदम कूल। अगर x 0 होगा ना तो डायरेक्ट y पे आओ, y पे जहाँ पे भी आपको -2 दिखेगा ना वहाँ पे डॉट कर दो, ख़त्म करो बात को। यानी कि -2 कहाँ है, y के ऊपर है, ये हो गया। तो ग्रीन को याद करते हैं ना भाई, बुरा लग जाएगा, यह 2 किया, मेरे को थर्ड में क्यों बाकी रखा, तो यहाँ पे होगा ये डॉट, ये होगा अपना 0 -2। अभी सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर समझ लो कि मैं आपको ऐसा बोलूँ कि 5 0 कहाँ पे होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसके रिगार्डिंग नहीं है, ये दो इक्वेशन के अंदर नहीं आता है। 5 0 कहाँ होगा, तो 5 यानी कि ये x है और ये y है, तो x के ऊपर 5, डायरेक्ट इसके ऊपर राउंड कर दो, ख़त्म। ये रहा, ये लोकेशन है, इसका लोकेशन ये होगा 5 0 का। चलो समझ लो कि मैं आपको 5 0 बोला, तो x के ऊपर -5 डायरेक्ट जाओ यहाँ पे लोकेशन का, बराबर। ऐसे मीन्स बहुत कन्फ्यूज़न नहीं होना है, y को छोड़ ही देने का, y को बोलना है तू तो दगाबाज है, बराबर, चाहे डायरेक्ट x को ही मीट करना है। अभी समझ लो कि आपको ऐसा दिया जाएगा कि 0 और 5, 0 और 3, चलो 0 और 2, तो 0 और 2 यानी कि y के ऊपर डायरेक्ट 2 पे जाओ ना भाई, ये x है ये y, डायरेक्ट 2 पे जाओ, ये रहा, इसके ऊपर लोकेट कर दो। चलो मेरे ख्याल से सबको पता चल गया है कि लोकेशन कैसे है यहाँ पे रखना है। अभी क्या करेंगे, ये तीनों जो बंदे मिले ना वो तीनों को ज्वाइन कर दो, तो मैं तीनों को ज्वाइन करूँगा तो ऐसे कुछ होगा। एक ग्रीन है ना, इसने थोड़ा लोचा लग रहा है मुझे। देखो ये आया ना स्ट्रेट लाइन, एकदम जोरदार। देखो मैंने एस्टिमेट बोर्ड के ऊपर किया फिर भी स्ट्रेट लाइन आया, तो आपकी जो ग्राफ बुक है उसमें तो स्ट्रेट आना ही चाहिए, यानी इतना एक्यूरेसी में वर्क आपका होना ज़रूरी है। देखो स्ट्रेट लाइन आया है ना, तो यानी कि इसके ऊपर से आपको पता चल गया मैंने किसको यहाँ पे प्रेजेंट किया, x - 3y = 6 को मैंने प्रेजेंट किया, तो x - 3y = 6। तो इसका जो इक्वेशन मुझे मिला, जो ग्राफिकली जो मुझे मिला वो स्ट्रेट लाइन मिली। तो पता चल गया आपको क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है। ओके, तो ये हुआ ग्राफिकल मेथड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन था ये। ओके, और सेकंड इक्वेशन जो मिला अपने को, मैंने इक्वेशन तो निकाल दिया, तो आपने लिखा होगा, तो वो इक्वेशन का आप खुद ट्राई करो, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ये आंसर भेज देना फ़ोटो की क्लिक करके। ओके, और ये जो पेज है उसको पेज से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कीजिए। और एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस ऐसे ही है। ओके, तो मैं आपको जो एक्सरसाइज 3.1 क्रिकेट टीम है, एक क्रिकेट टीम ने क्या किया है, इधर 3 बैट लिया और 6 बॉल लिया और टोटल मिला के 3900 रुपीज़ हुआ। देखा मैंने आपको बोला था ना कि इसमें कैसा होता है। देखो 3 बॉल लिया, 3 बैट लिया, 6 बॉल लिया, तो टोटल इतने रुपये। अभी वो लोग क्या सोच रहे हैं कि यार कितने बैट लिया होगा, कितनी बॉल लिया होगा, वही हमें फाइन करना है, बराबर। तो ये अभी ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने उतना फाइन नहीं करना है, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा लिया, तो कभी भी ऐसा कुछ दिया तो पहले एज्यूम कर लो। तो आप लोग एज्यूम कर लो कि बैट जो है समझ लो कि x है, और तो ये 1 बैट के लिए 1 बैट जो है उसको x एज्यूम किया हमने। ओके, और 1 बॉल के लिए y एज्यूम किया। तो यहाँ पे कितनी बैट लिया है इसने, 3 बैट। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x। ओके, और 6 बॉल लिया है, तो 6 बॉल, 1 बॉल के लिए y, तो 6 बॉल है तो 6y। अभी दोनों का मिला के कितने रुपीज़ हो रहा है, तो 3900 रुपीज़ आपका हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा 3900, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया है। अभी यहाँ पे भी आपको x की जगह पे एज्यूम करना है। ओके, आपके हिसाब से 500, थोड़ी बड़ी वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी 500, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। तो 500 एज्यूम करना, तो आपको दूसरी रकम मिल जाएगी ऐसे करके, फिर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आएगा। फिर है दूसरा इक्वेशन, ऐसा बोला है कि शी बाय अनदर बैट। उसने अभी दूसरा इक्वेशन बनाना है, उसने बोला है कि शी बाइज अनदर बैट। तो अनदर बैट यानी क्या होगा अनदर बैट को हम एज्यूम करेंगे, अरे अनदर बैट यानी कि 1 बैट और 3 मोर बॉल, यानी कि 3 और बॉल लिया, तो हम क्या करेंगे, और 1 अनदर बैट यानी 1 बैट हुआ, बैट कितना हुआ 1 हुआ, और बॉल कितने हुए इधर 3 हुए। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1x
प्लस 3 बॉल यानी 3y इक्वल टू टोटल कितने रुपीज़ में हो रहा है, वो कुछ बोला है 1300 यानी कि 1300। तो ये हो गया दूसरा इक्वेशन। ओके, पता चल गया है ये। ओके, तो ये इक्वेशन मैंने लिया। अभी मैं चलो आपको ये इसके में ना पॉइंट आपको दिखा देता हूँ कैसे, ये आप लिख देना फटाफट। तो इसका हम ब्लॉक बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप अपना ये रहेगा। चलो, तो पहले यहाँ पे x लिख देने का, इधर y लिख देने का। चलो, x की जगह पे कुछ भी एज्यूम करो, x की जगह पे कुछ भी एज्यूम करो। देखो भाई 1 2 3 मत करना प्लीज़ यार, यहाँ पे बड़ी रकम है तो आपको बड़ा एज्यूम करना पड़ेगा। यानी कि मैं यहाँ पे समझ लो कि ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे आके माइनस हो तो 6 से डिवाइड हो। तो चलो मैं 500 चॉइस करता हूँ। तो चलो क्या होगा, कहाँ पे लिखो, इसको ऊपर को रफ कर देता हूँ। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। मैं चलो 500 लेके देखता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x की जगह पे ये बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ 500, x की जगह पे 500 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3500 लिखा मैंने प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो दोनों का हो जाएगा 1500 प्लस 6y इक्वल टू 3900। अब ये 1500 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, मैंने आपको बोला ही पहले से। तो 3900 माइनस 1500। तो 6y इक्वल टू, दोनों को माइनस करो, क्या आएगा 0 0 4 और 2। अरे वाह, एकदम जोरदार, एस्टिमेट पावर एकदम राइट निकला, दाएं निशाना सही निशाने पे लगा है ना। कुछ गड़बड़ बोला ना, चलो चलेगा, एक्सेप्ट कर लेना भाई। अभी कभी कभी डायलॉग मारने में गलती हो जाती है, हम थोड़ी सुपरस्टार हैं। तो 2400 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 4 यानी 400। y इक्वल टू 400 आ गया, देखो कंप्लीट 400 आ गया। ओके, तो यानी कि यहाँ पे अभी दूसरा कुछ एज्यूम करो। चलो यहाँ पे 600 ले लेते हैं, बराबर। ये जो हमने x और y जो है ना, वो ये क्या है, वो मैंने लिखना रह गया था। x और y क्या है, वो वैल्यूज़ है कि एक बैट की वैल्यू कितनी है, एक बैट की प्राइस क्या है। ये x क्या है, प्राइस है। तो x ये किसकी प्राइस है, बैट की प्राइस है, और ये बॉल की प्राइस है, याद रखना। तो एक बैट अगर समझ लो कि 500 की होगी तो एक बॉल जो है 400 रुपये का होगा, बराबर। चलो, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये 600 हम चॉइस करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप भी लिखते रहना साथ में। यहाँ पे हम 400 लिखेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, सेम प्रोसीजर आगे बढ़ना है। 3 ब्रैकेट, यहाँ पे 600 लिखा है, 600 लिखो प्लस 6y इक्वल टू 3900। तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 6y इक्वल टू 3900। 1800 उधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3900 माइनस 1800। दोनों का माइनस करो, 0 0 1 2 6y। ये लोचा हो गया भाई, इसमें तो नहीं हुआ नहीं हुआ ना। देखो 6 नीचे जाएगा तो पॉइंट में आंसर आएगा इसके लिए। तो और कुछ एज्यूम 700 का ट्राई करते हैं। तो 21, ये 8 हो जाएगा, 3/2। ये आ गया एकदम कड़क। चलो यहाँ पे हम 700 एज्यूम करते हैं तो हो सकता है। देखो 500 है तो 700 चॉइस करते हैं। 700 लिखो तो क्या हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। 2100 इधर आएगा तो हो जाएगा ऐसा कुछ माइनस, और माइनस करेंगे तो 0 0 8 और ये 1। ओके, तो ये हो गया 1800। तो 1800 डिवाइड बाई 6, तो y इज इक्वल टू 6 3 यानी कि 300 आएगा। ये पता चला ना कैसे कट होगा भाई, 6 3 18, अब पीछे 2 0 है तो 2 0 लिख दिया तो आ गया 300। ओके, तो ऐसे आप तीसरा पॉइंट भी आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसका भी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में आप कैसे ड्रॉ करोगे, मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ। यानी कि ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने हैं आपको, ऐसे लिख दो x और ये y, यहाँ पे आपको 0 लिखना है। यहाँ पे 100 का डिफरेंस ले लो, 200 300 400 500 ऐसा। ओके, तो यहाँ पे 500 ऐसे, यहाँ पे भी 100 200 300, फिर जो पॉइंट आ रहा है वो लिख सकते हो आप, लेकिन डिफरेंस सेम रखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 100 लिखा भी है 150 फिर यहाँ पे 300, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, और थर्ड इक्वेशन जो अपना एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसका भी मैं आपको इक्वेशन समझा देता हूँ। उसमें क्या है, उसमें बोला है कि
द कोस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। यानी कि यहाँ पे 2 kg उन्होंने क्या लिया, एप्पल लिया है और कुछ 1 kg ग्रेप्स लिया है, और दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट हो रहा है 160। यानी कि 1 kg एप्पल जो है वो उसको हम 1 kg एप्पल उसको हम अगर x एज्यूम करेंगे, अरे रे 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 1 kg ऑफ एप्पल अगर x एज्यूम करेंगे x रुपीज़, यानी कि 1 kg को उसका भाव क्या है x रुपीज़, और 1 kg ग्रेप्स का भाव क्या है, अपनी भाषा में बोलते हैं ग्रेप्स का भाव जो है वो y रुपीज़ है। ओके, सो यहाँ पे कुछ कितना लिया है इसने, 2 kg एप्पल लिया। अगर 1 kg एप्पल लिया तो x, 2 kg एप्पल लिया तो क्या बोलेंगे बच्चों, 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स तो y, 1y इक्वल टू टोटल कितने रुपीज़ हुआ, 160 रुपीज़। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ओके, सेम आपको सेकंड कुछ बोला है आपको कि 4 kg, आपको बोला है 4 kg एप्पल लिया उन्होंने, कितना हुआ वो एप्पल, ओके 4 kg एप्पल लिया उन्होंने, और दूसरा क्या लिया उन्होंने 2 kg ग्रेप्स लिया है। ओके, और टोटल कितने रुपीज़ हो रहे हैं, 300 रुपीज़ हो रहे हैं। यानी हम क्या लिखेंगे इधर, 4 kg, 1 kg तो x, तो 4 kg तो 4x, सेम 2 kg, 1 kg तो y, 2 kg तो 2y, टोटल रुपीज़ 300। ये अपने को दूसरा इक्वेशन मिल गया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। यानी अभी इसका भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। आप इसमें x की जगह पे 1 2 3 4 कोई भी छोटी वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी, 1 2 3 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि है ना यहाँ पे 300 है तो फिर बहुत बड़ा आंसर आएगा। तो ये आपको मेरे ख्याल से सब ये पूरा वीडियो समझ में आया, वीडियो में सब समझ में आया होगा, एन्जॉय भी किया होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट से मुझे और मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस मिले तो मैं और अच्छे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो लाइक कीजिए मेरा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, और अपने क्लासमेट को शेयर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच फ्रॉम आरोही कोचिंग क्लासेस, केतन सर।